जय भीम. मी ॲडव्होकेट अस्मिता टिपले वर्ध्यावरून आलेली आहे. आप यहाँ भीमा कोरेगांव आए हैं, क्यों आए हैं? भीमा कोरेगाव हा शौर्य दिन आहे आज, आणि इथे सर्वांना भीमा कोरेगाव हे ऐतिहासिक स्थळ असले इथे 28,000 यहाँ पे 28,000 पेशवा को यहाँ के सिद्धनाथ और उनके सहकारी ने महार बटालियन ने काट डाला और उसका नस्त नाबूद कर दिया. इसलिए इस शौर्य दिन पर बाबा साहब हर साल आते थे, इसलिए हम आए. उसका गैर समझ है इस लोगों ने फैलाया, लेकिन दलित लोग बराबर का दलित जो लोग थे उसको बहुत पिछड़ा वर्ग था, शिक्षा भी नहीं थी और जातीयता इतनी थी कि पूछे. जो यहाँ पे जो ये है ना अपना ये यहाँ पे मनुस्मृति लागू थी और पेशवाई उसको फॉलो कर रही थी. और पेशवाई जो है वो अत्याचार जुल्म जबरदस्ती बहुत अपने लोगों के साथ करते थे. सबको पिछड़ा रख दिए थे मनुस्मृति के कारण. और इस पे यहाँ पे जातीयता इतनी थी कि बहुत ही खराब, पशु से भी बदतर जिंदगी थी, पशु से ज्यादा बदतर जिंदगी थी अपने. गले में मड़का था और पीछे झाड़ू रखा हुआ था. आपको चलने फिरने की मनाही थी, श्वास घेने की मनाही. और महिलाओं का तो बोले तो महिला की तो इतनी सबसे ज्यादा महिला गुलाम थी. ये चातुर्वर्ण व्यवस्था थी और उसके चातुर्वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे महिला थी, सब महिला थी. और उससे भी नीचे दलित महिला थी. तो क्या हो गया था कि वो सिर्फ अपन को एक चांस मिला था, संधि मिली थी, और उस चांस का हम लोगों ने इतना अच्छे से फायदा लिया कि जो इतने साल से जो गुलामी चालू हुई थी उसका हमने एकदम से बदला. सिद्धनाथ जब ये पेशवा के साथ ये करने गए थे तो वो बोले थे कि हमको ये कुछ जमीन दे दो और हमको जो इज्जत की जिंदगी है वो दे दो. लेकिन उन्होंने बोला, पेशवाने की उसने मराठी में बोला की तुला सुईच्या टोकावर सुद्धा आम्ही तुम्हाला जागा देणार नाही आणि तुला कुठेच मान मिळणार नाही. याचा बदला घेऊन सिद्धनाथाने हा भीमा कोरेगावचा शौर्य दिन घडवला. आणि म्हणूनच इथे साकोच्या संख्येने जे लोक उपस्थित आहे हा आपल्या सगळ्यांचा विजय आहे. तेव्हा त्यांनी करून दाखवलं, म्हणून आपण आज येऊ शकलो. एवढा मोठा शौर्य दिन. सुई की नोक बराबर भी हमको जमीन देने के लिए तैयार नहीं थी. और आज सिद्धनाथ की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत और फुले शाहू अम्बेडकर की बदौलत हमारे पास कितनी जमीनें है, कितनी गाड़ी है, कितनी इमारतें है. हम सब पढ़े लिख कर बड़े हो गए. बाबा साहब आए, हमें बहुत धम्म दिया, उसके साथ हमें भारतीय संविधान दिया, सब मानव जाति को संविधान दिया. और इस सबका बदला सिद्धनाथ से पहले का, बाजीराव की पेशवे ने जो अत्याचार किया उससे पहले का और उससे अब तक का सबका न्याय बाबा साहब ने भारतीय संविधान में दिया. इसलिए भारतीय संविधान की ये दौलत है, हमें नहीं करनी है. इसकी जो संस्कृति है, पेशवाओं की चली हुई संस्कृति, आज भी उसके वंशज लगता है कि आज ही हमारी वो लोग गुलामी करे, हमारी चाकरी करे, हमारे पैरों के तले दबे हुए रहे. इसलिए वो अभी तक हमको वैसे ही बनाती है. अब क्या हो गया, आधुनिक विषमता हो गई. अब भी है, दिखता नहीं, विषमता है. शैक्षणिक क्षेत्र में विषमता है, नौकरी के क्षेत्र में है, शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाओं को अभी भी दबा कुचला समझते हैं. और ये हमारी जो महिला है उस पर ये ऐसे संस्कार बड़े हुए बनाते हैं कि वो उसको आवाज न उठाए. बोले कोई महिला जब बाहर निकलती तो उसको गंदी समझते हैं. अब हमें जो बड़े लोग हैं, जो बाबा साहब को समझने लगे हैं, उसको पहचानने लगे, उसके विचारों पर अमल करने लगे हैं, वो लोगों ने कम से कम अपने समाज में जाके जो यहाँ पे जो भी है जागरूक लोग हैं, तो इसको प्रबोधन करने से पहले जो गांव खेड़े में उसको कुछ भी मालूम नहीं है, जिसको बाबा साहब अभी तक उसके घर में हम ही कम पड़ रहे हैं. बाबा साहब की जो देन है, बाबा साहब के विचारों की जो देन है, हम घर घर में पहुंचाने की वजह से सिर्फ ये कर रहे हैं. NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन.